आपके पास कोई भी पहली कक्षा के बच्चे या सर आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो जा रही है बीच बीच में। जिनको पढ़ने में दिक्कत है। आपकी आवाज अभी नहीं आ रही है सर, कुछ डिस्टरबेंस आ जा रहा है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। हम्म। चलिए ना, नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो सकता हाँ है। वही वही ठीक, अभी ठीक है। अभी ठीक है। ये सर। तो मैं ये कह रहा था, भाषा सिखाने के लिए जिनको पढ़ना नहीं आता है उनको ये सब तरीकों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो एक छोटा सा कॉपी आप उनके लिए बना दीजिए, और उस कॉपी में जो मैंने पहले दिन किया हुआ है वो एक्टिविटी आप वहां से शुरू कीजिए, और धीरे धीरे उसी कॉपी में इत्यादि आप फोटो चित्र बना करके उसके नीचे में उसका नाम लिख, और इस तरीके से आप फिर देखिए क्या होता है। हमको ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि जब हम ये तरीके का उपयोग करते हैं तो हम जल्दी सिखा पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा इसमें रिसर्च है। जैसे सारे वर्ण सिखाने के बाद जब हम मात्रा सिखाते हैं तो हमारा बहुत सारा समय चला जाता है। पढ़ना, पढ़ने की जो कला है उसको सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो पढ़ने की कला सीखने के लिए हमको बच्चों को कुछ ऐसे अभ्यास कराने पड़ेंगे जिसमें पढ़ने की आदत विकसित हो सके। तो जितनी जल्दी आप शब्द पर पहुंचेंगे, जितनी जल्दी वाक्य पर पहुंचेंगे, उतना जल्दी आप बच्चों को पढ़ना सिखा पाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि घर, नल, कप, ये सब जब हम करें तो उतनी जल्दी हम बच्चों के सीधा शब्द तक पहुंच जा रहे हैं। फिर शुरू में आ की मात्रा पर काम की, तो सात आठ वर्ण के साथ आ की मात्रा पर। फिर आ की मात्रा के बाद ई की मात्रा पर काम नहीं करते हैं, ई की मात्रा पर काम करते हैं। तो इसका रिसर्च है। मैं जब इस पर काम कर रहा था तो जब मैं ई सिखाने के लिए गया तो मेरे सारे बच्चे ई बोलते थे, बोलते समय ई बोलते थे। जैसे आप देखेंगे बच्चे बोलते हैं अ, आप क में ई की मात्रा, तो की ऐसे ही बोलते हैं। तो जो की बोला जाता है एक्चुअल में वो क में दीर्घ ई की मात्रा। लघु अगर होगा तो की ऐसा उच्चारण होगा, की ऐसा उच्चारण दीर्घ है। ऐसे ही कु उच्चारण लघु है और कु उच्चारण दीर्घ है। तो जो हम छोटे ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा कहते हैं, छोटे ऊ की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा कहते हैं, यहाँ पर बच्चे ई की मात्रा मतलब बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा को जल्दी सीखते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस है आप 15 डेज का, इसमें इस बात को ध्यान रखा गया है कि आपके बच्चे जल्दी कैसे सीखें। वो सारे, और उसमें केवल यही नहीं है कि हमारे बच्चे जल्दी सीखें, शब्दों का, वर्णों का, वर्ण सीख गए, उन वर्णों से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। तो एक एल्गोरिदम काम करता है, इतने शब्द बनेंगे, ये शब्दों को हम उपयोग में लाएंगे। जैसे आ की मात्रा पर दादा, मामा, नाना, ये आसान है। तो एक ही वर्ण दो बार और आ की मात्रा का उपयोग हो रहा है, तो यहां से हम शुरू करेंगे, दादा, मामा, नाना। फिर दो अलग अलग वर्ण हम लें, मा, ला, तो माला, का, ला, तो काला, पा, ला, तो पाला। इस तरीके से अब हमने पीछे का वर्ण एक जैसे रखा है और सामने के वर्ण को हम बदलते जा रहे हैं। फिर जब दोनों मात्राएं होती हैं तब बच्चे ठीक से सीखते हैं। उसके बाद आता है कि एक मात्रा
आगे वाला और दूसरा बिना मात्रा का, जैसे कान, कान, है ना। तो दोनों मात्राएं हो तो बोलना आसान होता है। काला बोलना आसान है, काल बोलना कठिन है। काल ऐसे बोलना पड़ रहा है। इसी तरफ अ इनका कुछ नेटवर्क इशू, आवाज नहीं आ रही। आप सभी लोग को ये क्लियर है ना, जो सर बता रहे हैं? सुदेश जी, राखी जी। हाँ। जी मैम। ठीक है। कंफ्यूज हम भी करना हो पड़ रहा पाते है, हैं तो कभी ये कभी। एल्गोरिदम ही काम करता है। जी सुदेश जी, आप कुछ बोल रहे थे, सर का डिस्कनेक्ट हो गया है। हाँ, जुड़ हाँ गए हैं मैम। सर, ठीक। जुड़ अ, गए। ज्यादातर हिंदी में लिखने के लिए छोटी ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा कभी कभी गलती भी हो जाता है। तो सर के माध्यम से आज सीख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। जी सर। मेरी बात कहाँ तक पहुंच गई थी? हाँ सर, बड़ी ऊ की मात्रा और छोटी ई की मात्रा, इस सब के बारे में बता रहे थे। मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं हूँ? सुनाई आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? सर बीच बीच में हाँ डिस्कनेक्ट हो सर। जा रहा है, उसकी वजह से। आप मात्रा के बारे में बता रहे थे। जी सर। हम्म। तो मैंने कहा कि ई की मात्रा के पहले ई की मात्रा जो दीर्घ वाला है ना, उसको बच्चा पहले सीखता है। और दूसरा क्या करना पड़ेगा कि जब आप जिन शब्दों को सिखा लेते हैं, जो जो बच्चा सीख गया वो बच्चे का शब्द भंडार है। शब्द को शब्द के रूप में ही पढ़े, जैसे काला। अब काला पढ़ना बच्चा एक बार सीख गया ना, तो हर बार उसको काला का हिजे करना नहीं पड़ना चाहिए। तो इसीलिए हम शब्द पहचान कराते हैं कि भाई इसमें कौन सा काला है खोजो। तो वो खोज लिया, तो हर बच्चे का अपना एक शब्द भंडार बन जाता है। फिर उसी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाइए। एक एक दो दो शब्द उसमें जोड़ते जाइए और उसको फिर वाक्य में परिवर्तित कर दीजिए। जैसे राम आम खा, तो राम आम खा, राम और आम शब्द आ गया तो बच्चा खा को जान लेता है। राम घर चल, राम और घर आ गया तो चल को बच्चा जान लेता है। तो इस तरीके से एल्गोरिदम के माध्यम से हम बच्चों को अगर सिखाएं तो हम जल्दी सिखा पाएंगे। आप सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर उसे एक सही दिशा में मेहनत करना शुरू कर दें। देखिए, आपके सिखाने को ना हमेशा समीक्षात्मक दृष्टिकोण से चिंतन करना पड़ेगा। तो मैंने आज ये सिखाया, तो कल मैं इसी से जुड़ा हुआ अगला चीज क्या सिखा सकता हूँ। जब जब ये कनेक्शन नहीं बैठता है ना, तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे। जब जब आप ये कनेक्शन बैठाते हैं तो बच्चे जल्दी सीखते हैं। हमेशा हमको ये समझना पड़ेगा कि बच्चों के पास अपना ज्ञान है। कोई भी बच्चा कोरा कागज नहीं होता है। हम बोलते हैं कि कोरा कागज होता है बच्चा, लेकिन कोरा कागज होगा ही नहीं, उसके पास अपना ज्ञान है। और उस ज्ञान को ही वो आगे बढ़ाता है। अगर हम उस ज्ञान से उसका कनेक्शन नहीं बैठा पाए तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो बच्चा जितना जान रहा है उसके ऊपर लेयर में अगला स्टेप क्या। तो मान लीजिए काका जान गया, तो अगले बार में काला काला हो गया। अब ला को मैं स्थिर काला, तो मैं जितना ब स सब सिखाया हूं, तो बा ला मा ला, मैंने ल को स्थिर रख दिया है। फिर मैं आगे वाले को चेंज कर देता हूँ, पीछे वाले को चेंज कर देता हूँ, आगे वाले को स्थिर रखता हूँ। का सा, का बा, का मा, का ना, इस तरीके से। तो एक रूट अगर आपने पकड़ा हुआ है और आप सिखा रहे हैं तो बच्चों को सीखना आसान होता है। तो ई की मात्रा को पहले पढ़ाइएगा, ई की मात्रा को छोड़ दीजिए, फिर ऊ की मात्रा को पहले करा लीजिए,
उ की मात्रा को छोड़ लीजिए। फिर जिस दिन आप ई की मात्रा कराएं, उस दिन दोनों ई को सामने में रखें। दी और छोटी की मात्रा लगा के बोले दी। बताओ दोनों में क्या अंतर है उच्चारण में? उच्चारण में अंतर अगर बच्चा समझ गया तो जब लिखना होता है तो उसको आसान होता है। नहीं तो जब आप क्या करते हैं, अ, अगर आपने ऐसा इमला बोल दिया, जैसे आप बोलेंगे और बच्चा लिख रहा है, रेसिटेशन आपने कराया और बच्चा लिख रहा है, तो वो हमेशा सोचता है कि इसमें कौन सी मात्रा लगेगी। उच्चारण से अगर मात्रा सीखा बच्चा तो ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। किसान, 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 दोनों में अंतर हो रहा है। तो ये बच्चों को इस तरीके से अगर हम सिखाएं, उच्चारण के साथ ही उसकी मात्रा को जानना, तो बच्चा तेजी से सीखता है, अच्छी समझ बनती है और उसका समझ बहुत पुख्ता होता है। तो ये तो थी लगभग हिंदी में। फिर आ, ई और ऊ की मात्रा जब ए की मात्रा की तरफ चले जाए, फिर उसके बाद केवल इसी में समझ नहीं बनेगी कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। आप जो भी पढ़ाएंगे हमेशा उसमें एक समीक्षात्मक दृष्टिकोण आपका आएगा कि आज मैंने जो पढ़ाया वो बच्चे के लिए कितना काम कर रहा है। मैंने देखा कि आप सब मल्टीपल क्लासेस पढ़ाते हैं, एक साथ दो तीन कक्षाओं को पढ़ना सिखाते हैं। तो मैं आज रखूंगा सोच रहा था, लेकिन आज थोड़ा सा समय अभाव है। आपको ये बताऊंगा कि हम मल्टीपल क्लासेस को एक साथ कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। इसको हम एमजीटी कहते हैं, मल्टी ग्रेड टीचिंग। एक साथ आपके पास दूसरी, तीसरी और पांचवी तीनों के बच्चे बैठे हैं, तो आपको ये मैनेज, सबसे आसान तरीका क्या है कि आप तीनों क्लास को मैनेज कर पाए। तो नेक्स्ट जब हम संडे को बैठेंगे तो हम उस पर जरूर बात करेंगे। आज थोड़ा मैथ्स पर बात कर लेते हैं। गणित जब हम सिखाते हैं ना, तो हमको थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि गणित का जो चिंतन है वो अमूर्त चिंतन है। जैसे मैं कहा तीन, तो तीन आपको नजर नहीं आएगा। तीन नजर आएगा क्या? कोई बताए। सुदेश जी, राखी जी, प्रदीप जी। जी मैम। सर ने पूछा आपसे। सर एक बार प्रश्न को फिर से रिपीट कर दीजिए। जब आप गणित सिखाते हैं तो आप बोलते हैं तीन, तो तीन नजर आता है क्या? तीन क्या है? नहीं सर। जी। तो गणित जब आप कराते हैं तो पहले क्या सिखाते हैं? गणित में सबसे पहले तो सर काउंटिंग ये सब क्लियर होना चाहिए। उसके बाद एडिशन, जोड़, सब्ट्रैक्शन, उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन तक धीरे धीरे ऊंचे जी, क्लास के आपकी बात जानते हैं। पहले अंक ज्ञान होना चाहिए हाई उस। क्लास के। कोई बताएंगे कैसे कराते हैं आप अंक ज्ञान? जी जी। जैसे छोटे बच्चों के बुक में लिखा हुआ भी रहता है सर, उसमें ड्राइंग भी रहता है। जैसे एप्पल, तो उसमें एक एप्पल का पिक्चर रहता है और वन लिखा हुआ रहता है। तो उस प्रकार से वहीं फिर दूसरा टू में अगर जा रहे हैं तो उसमें फिर बॉल का पिक्चर दिखा रहा है। उस प्रकार से वन टू करके 10 तक रहता है सर। उसी के माध्यम से सिखाते, काउंटिंग के साथ। जी।
बढ़िया। तो पहला चीज ये हमको समझना पड़ेगा कि नंबर सिखाने के पहले ना, नंबर के पहले प्री नंबर कॉन्सेप्ट होता है। कम से कम 3 प्री नंबर कॉन्सेप्ट हमको बच्चों को सिखाना चाहिए। एक प्री नंबर कॉन्सेप्ट है, जी। वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या होता है? तो कोई भी सामग्री आपने मिक्स कर दिया है तो बच्चा उसको अलग अलग छांटता हो। जैसे आपने लाल और हरा रंग का बॉल मिक्स कर दिया और बच्चे को कहा कि अलग अलग रंग के हिसाब से इसको अलग अलग कर दो, तो वो अलग करता हो। पहला ये। कंकड़ पत्ती और डंठल आपने मिक्स कर दिया और आपने बच्चे को कहा चलो इसको अलग करते हैं, तो अलग करता हो। बाजार का सब्जी सब आपने मिक्स करके रखा हुआ है और बच्चे से कहा कि इसको अलग करो, तो अलग करता हो। पहला ये वर्गीकरण पहले जरूरी है। दूसरा है जी क्रमीकरण। जी क्रमीकरण मतलब जैसे एक गुच्छे में अगर रखा हुआ है कंकड़, उसको गिनने के लिए कहा जाए तो गिन पाएगा क्या बच्चा? तो नहीं गिन पाएगा। क्या समस्या आएगी? हो सकता है जिसको उसने पहले गिना हो उसको एक बार और गिन दे। आपने 7 कंकड़ रखा है और बच्चे ने कह दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा बोल दिया। क्यों? क्योंकि वो ग्रुप में रखा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या करना चाहिए? उसको एक क्रम में सजाना चाहिए। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सीरीज बनाना चाहिए। तो ये बच्चे करेंगे तो उसमें क्या होगा? जब एक सिरे से गिनना शुरू करेगा तो आखिरी एंड जो वाला जो रहेगा वहां तक पहुंच जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, सात जहां पर होगा वहां पर खत्म हो गया। इसी में सीरीज में एक और स्टेप करने की जरूरत पड़ती है, छोटे बड़े की। मतलब हम छोटा कंकड़, उससे बड़ा कंकड़, उससे बड़ा कंकड़, उससे बड़ा कंकड़ ले रहे हैं और बच्चों को कहेंगे चलो इसको हम छोटे से बड़े के क्रम में सजाते हैं। तो पहले सबसे छोटा कंकड़ रखेंगे, फिर बड़ा कंकड़, फिर बड़ा कंकड़, फिर बड़ा कंकड़। दूसरा सीरीज होता है बड़े से छोटे क्रम में सजाना। तो पहले बड़ा कंकड़ रखेंगे, फिर छोटा कंकड़, फिर छोटा कंकड़, फिर छोटा कंकड़। तो ये होता है सीरियसन। ये आना चाहिए। तीसरा नंबर होता है 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस। मतलब आपके पास बच्चे आते होंगे और काउंटिंग करते हैं, तो आपने 5 बॉटल रखा है, तो बच्चा अगर गिनती जानता है तो बच्चा क्या करता है? उसी 5 बॉटल को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बोल देता है। क्या गड़बड़ी कर रहा है बच्चा? बच्चा क्या नहीं जान रहा है? ऐसा करते हैं। जी 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 सर। आपके बच्चे ऐसा करते हैं कि नहीं? हेलो। हाँ, हेलो। यस सर, आ रही है। सुदेश जी बोलिए, आपके बच्चे ऐसा करते हैं क्या? हाँ हाँ, काउंटिंग में। हाँ, संख्या 5 या 6 तक ही रहता है, लेकिन बच्चे पार हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि कितना है अंक कितना नहीं। ज्ञान की कमी से वो। जी सर। जी हाँ। जी, अंक ज्ञान की कमी से। एक्चुअल में क्या है, अंक ज्ञान की कमी नहीं है। बच्चा गिनना जानता है, 10 तक गिनती जानता है, वो बोल लेता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन जब आप सामान कहें कि 6 कंकड़ लेके आओ, तो बच्चा काउंट करके नहीं ला पाता। ये क्यों वो नहीं कर पाता है? पिक्चर क्लियर नहीं रहती है सर दिमाग में कि वो 6 होता क्या है, मतलब 5 होता क्या है। ऐसा। एक्चुअल में क्या है, इसको हमको सिखाना रहता है 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस। एक एक की संगतता हम बोलते हैं 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस। मतलब काउंटिंग में एक वस्तु को एक बार ही गिनना चाहिए, ये सिद्धांत। अब ये बेचारे बच्चे को सिद्धांत नहीं पता है, तो उसको सिद्धांत समझाना नहीं है। तो बच्चा एक बार काउंट करना है, हमको ऐसा काम कराना पड़ेगा जिससे बच्चा 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस सीखे। तो कैसे काम कराना पड़ेगा? आप 6 पत्ती रखिए, बच्चे को कंकड़ दीजिए, बहुत सारा दीजिए। उसको बोलिए एक पत्ती में एक कंकड़ रखना है और एक बार बोलना है। जैसे एक पत्ती में एक कंकड़ रखा, 1, ऐसा बोलेगा। फिर दूसरे पत्ती में दूसरा कंकड़ रखा, 2,
फिर तीसरे पत्ती में तीसरा कंकड़ रखा 3, फिर चौथे में चौथा 4, फिर पांचवें में पांचवा 5, फिर छठवें में छठवां 6। हर कॉपी के ऊपर में एक पेन रखना है और ऐसा बोलना है। तो जब आप ऐसा करके कराएंगे तो बच्चे की धीरे धीरे अवधारणा स्पष्ट होने लगेगी। जब आप काउंटिंग कराएं तो उंगली रख करके काउंटिंग कराएं। जैसे 4 बॉटल रखा हुआ है तो बच्चा काउंटिंग करे 1, फिर दूसरे उंगली में दूसरे बॉटल में रखे 2, फिर तीसरे बॉटल में रखे 3, फिर चौथे बॉटल में रखे 4। ऐसा हर बॉटल में एक बार ही उंगली रखना है और एक बार ही बोलना है। ऐसा बच्चे को जब आप करा लेंगे तो धीरे धीरे चला जाएगा। पहले लिखा हुआ नंबर नहीं दिखाना चाहिए, जैसे 4 लिखा हुआ ये नहीं दिखाना चाहिए। बच्चे को पहले ऐसा काउंटिंग कराइए तो 4 वस्तुओं की समझ धीरे धीरे उसके दिमाग में बैठेगी। 5 क्या होता है तो 5 वस्तुओं की समझ बैठेगी। जब ये बैठ जाए तो देखिए, ये हम कहते हैं इसको एक्सपीरियंस कराना। गणित को आपको पहले मूर्त रूप में दिखाना पड़ेगा। मतलब जब आप 4 की पहचान करा रहे हो तो 4 बॉटल होना चाहिए और हर बॉटल को एक एक बार रख के एक एक बोले। तो इस तरीके से बच्चा आगे बढ़ता है। तो आ, ये इसके बाद हमको इसी में लैंग्वेज यूज करना है। जैसे 4 बॉटल है मेरे पास, तो 4 बॉटल दिख रहा है, मैंने उसमें से एक बॉटल हटा दिया, बताओ कितने बॉटल बचे। तो फिर बच्चा काउंट करेगा 1 2 3, 1 2 3 इस तरीके से। तो देखिए ये भी साथ साथ चलता रहेगा। हम ये भी करेंगे कि जब हम 1 बोलें तो हम एक वस्तु दिखाएं। 1 बोल के 1, कई बार क्या होता है ऐसे मैंने काउंटिंग कराया और मैंने कहा कि चलो 4 बॉटल लेके आओ और 6 बॉटल रखे हुए हैं। तो बच्चा क्या करता है 1 2 3 4, 4 जैसे ही आता है जो चौथा नंबर आया वो चौथा बॉटल लेके आ गया। तो बच्चा क्या नहीं सीखा। अगर वो चौथा बॉटल उठा के आ गया क्योंकि 4 तो वही हुआ था, वो एक ही बॉटल लेके आ गया तो बच्चा क्या नहीं सीखा है। कोई बताएंगे। वस्तुओं का पहचानना सर। नहीं, बच्चा ये नहीं जान पा रहा है कि जब वो जी 2 बोलता है तो 1 उसमें शामिल होता है, जब वो 3 बोलता है तो 2 उसमें शामिल होता है। 1 और 2 शामिल होगा तभी 3 आएगा। ये बच्चा नहीं जान रहा जी है। जी तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ से काउंटिंग कराइए। जैसे 4 बॉटल आप रखेंगे ना तो एक बार तो 1 2 3 4 इधर से काउंट करेगा, दूसरी बार इधर से 1 2 3 4 काउंट करेगा। फिर जब आप 1 बोलते हैं तो एक बॉटल दिखाइए 1। जब आप 2 बोलते हैं तो दोनों बॉटल उठाइए और बोलिए 2 2 2। जी। 3 जब आप 3 बॉटल उठा के बोलिए 3 से बच्चे की अवधारणा स्पष्ट। चलो अब पहले, हेलो, आई आवाज। जी सर। हाँ, तो पहले डब्बे में एक कंकड़ रखेगा, दूसरे में 2 कंकड़ रखेगा। एक बोतल को उठा के आपने एक कहा है, अगली बार 2 बोतल आपने उठाया और 2 कहा, तीसरी बार 3 बोतल उठाया और 3 कहा। तो इस तरीके से आप 1 2 3 4 की अवधारणा 9 तक ऐसे ही आप बच्चे के सामने में हमको रखना चाहिए। अभी तक मैंने नहीं कहा है कि 1 से 10 तक के सिंबल दिखाइए। अभी सिंबल की बात ही नहीं हो रही है। इतना सारा चीज ओरली ही होना चाहिए, मौखिक होना चाहिए। फिर मौखिक रूप से ही जोड़ घटाव होना चाहिए। देखो मेरे पास 4 बॉटल है, एक बॉटल मैंने हटा दिया, बताओ कितना बॉटल बचा। तो जब आप पूछेंगे तो बच्चा बोलेगा एक तो हटाया आपने, और बच्चा देख रहा है फिर काउंट करेगा 1 2 3, तो 3 बॉटल है ना। इसी को
बाकी अगर आप लोग एक्टिविटी कराते होंगे तो बाकी एक्टिविटी से भी जोड़ सकते हैं। जैसे राम ने 2 बार कूदा, चलो भाई राम 2 बार उछल जाओ, ऐसा आपने कहा। और मोहन ने 2 बार छलांग लगाया, चल मोहन तुम भी 2 बार कूद जाओ। अच्छा बताओ कुल कितने बार कूदे हैं इन लोग दोनों? तो पहले ने 2 बार कूदा, फिर दूसरे ने 2 बार कूदा, तो अब 4 बार हो गया। ऐसे कहीं पर आप कंकड़ रख दिए और बोले देखो ये 3 कंकड़ सविता ने रखा, 2 कंकड़ कविता ने रखा, बताओ कुल कितने कंकड़ हो गए? तो सामने में ही रहेगा और काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो जितना आएगा 5 आएगा तो 5। तो इस तरीके से जोड़ना और घटाना ओरली ही सिखाना चाहिए बच्चों को। इतने तक अभी आप सिंबल नहीं दिखाए हैं, बगैर सिंबल की इतना काम आप करना चाहिए हमको। उसके बाद हमको सिंबल दिखाना चाहिए। एक, तो एक दिखता कैसे है? एक के सामने में लिखा हुआ एक आप दिखाए, ऐसे दिखता है एक। दो, तो 2 वस्तु रखे और उसके सामने में लिखा हुआ 2 दिखाए, ऐसे दिखता है 2। फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से हमको 9 तक की संख्याओं को ऐसे अभ्यास कराना चाहिए। उसके बाद बच्चा काउंटिंग को 20 तक ले जाए, मतलब गिनना 20 तक आता हो और पहचानता कितना है? 9 तक पहचानता है। तो जिस दिन 10 की पहचान कराएंगे उसके पहले हमको 0 की पहचान कराना जरूरी है। तो 0 की पहचान के लिए क्या करेंगे? 5 कंकड़ लेंगे, उसमें से एक एक कम करते जाएंगे। तो 5 में से एक कम किए 4, फिर एक कम किए 3, फिर एक कम किए 2, फिर एक कम किए 1, और एक को भी अगर हटा दिए तो कितना बचा? तो एक भी नहीं बचा। एक भी नहीं को हम शून्य लिखते हैं। और इसको लिखते कैसे हैं? तो ऐसा शून्य आपने दिखा दिया। फिर आपने एक दिन क्या किया, बच्चों से बंडल बनवाए, मतलब छोटे छोटे तीली ले लिए, और हर बार तीली जब गिनती में 10 आए, क्योंकि गिनना 10 तक जानता है बच्चा, तो 10 तक जैसे ही आए इसका बंडल बना लेना है। छोटे छोटे स्टिक काट लीजिए, कंकड़ को थैली में पैक कर देना है। तो पुराना वाला अगर सिक्का मिलता है आपके पास 1 1 रुपए वाला, तो 1 1 रुपए वाला सिक्का यूज कर लीजिए। कुछ भी करिए, लेकिन बच्चों को सिखाइए कि हर बार 10 जब आता है तो बंडलिंग कर लेना है। तो इस तरीके से बच्चा 10 जब आता है तो बंडलिंग कर लेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा? अब जिस दिन हमको 10 की पहचान कराना है, हम कहेंगे बच्चे को कि चलो आज 10 की पहचान करते हैं। तो कैसे पहचान करेगा? तो आप उसको 10 स्टिक दे दिए और बच्चे ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हमने पूछा अब क्या करेंगे? तो वो कहेगा कि इसको सर बंडल बनाना है। तो बंडल बना दो, हाँ तो बना दो। तो बंडल बना दिया। अब हम पूछे कि बेटा बताओ बंडल कितना ठो है? तो एक बंडल बना है, तो उसके सामने में हमने लिखा एक। और खुली तीली कितनी है? तो एक भी नहीं है। तो एक भी नहीं को हम क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। तो एक भी नहीं को शून्य। तो देखो 10 लिखा कैसे जाता है? तो एक और उसके बगल में शून्य, ऐसे। फिर 11 तीली जब आप किए तो 11 आपने तीली दे दिया और बच्चे ने गिना 11। फिर हम कहेंगे क्या करेंगे? बच्चे बोलेगा चलो हाँ इसका बंडल बनाएंगे। फिर वो बंडल बना दिया। तो बंडल बनाया तो कितना बंडल बना? एक बंडल बना। खुली तीली कितनी? सर हमारे पास सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, तो सेशन आगे कंटिन्यू रखना है। है, एक है। फिर हम लिखेंगे बंडल के नीचे में एक, खुली तीली के नीचे, तो ये एक बंडल और एक, इस तरीके से सीखते हैं। कट जाएगा क्या मैम? हमारे पास सिर्फ तीन 40 मिनट मिनट होने को है। 3 मिनट बस बचे हैं, तो हाँ, फिर इस मैं 3 मिनट खत्म करता हूँ, फटाफट बोल देता हूँ। उसके बाद समझ में कंटिन्यू करना है सर, कि आज का सेशन फिर। आ, वही मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं जो बता रहा हूँ उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? हाँ, सुदेश जी, राखी जी, कहीं कोई डाउट आपको, या जो सर बता रहे हैं वो आप लोग को क्लियर है ना? क्योंकि 2 मिनट के बाद ये सेशन कट हो जाएगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो ग्रुप में आप लोग डाल सकते हैं। हम ठीक है, ठीक है सर। हाँ मैम। ठीक है सर। हाँ मैम, समझ में आ रहा है। जी सर। ओके।
तो जब आप इस तरीके से करते हैं तो मैथमेटिक्स ना विजुलाइज कर पाता है। तो इसके लिए एक थ्योरी चलता है। सबसे पहले आता है एक्सपीरियंस, बच्चों को एक्सपीरियंस कराइए। फिर आता है लैंग्वेज, जैसे अभी मैं बता रहा था कि दो पेन और मिला दिया, तीन पेन मोहन ले लिया, तो क्या होता है, लेने से ले लिया तो क्या हुआ, मिला दिया तो क्या हुआ, जोड़ना घटाना। आगे चल के हम जब बताते हैं कि इसको जोड़ कहते हैं, तो वो काम आता है हमारा। फिर आता है जोड़ना होता है, कम कर दिया मतलब घटाना होता नहीं, पिक्चर। तीसरा आता है पिक्चर, पिक्चर पर काम करना। तो सारी चीजें एक्सपीरियंस पर काम नहीं कर पाएंगे, तो कुछ चीजों को हम पिक्चर्स पर काम करने लगते हैं। तो पिक्चर्स दिखा करके आप बोलिए कि दो बिल्ली हैं तो दो बिल्ली का पिक्चर दिखाए, एक और बिल्ली आ गई तो दिखा दिए। तो जिन चीजों को हम पिक्चर से दिखा सकते हैं, जैसे आधा लड्डू, तो आधा क्या होता है, हम पिक्चर से दिखा सकते हैं, तो ये पिक्चर पर काम। तो लास्ट में आता है सिंबल। तो एक से लेकर के 10 तक के सिंबल, फिर ऐड करने का, जोड़ने का क्या सिंबल होता है, घटाने का क्या सिंबल होता है, इस तरीके से फिर हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो लगभग इतनी मेरी बात है। अगर नहीं समझ में आई है कुछ चीजें तो हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर आ गई होंगी तो फिलहाल आज यहीं पर रखते हैं। और आज फिर का सेशन फिर यही रखते हैं, अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो वो पूछ लेगा, और फिर अगले सेशन में भी हम लोग सर से पूछ सकते हैं कि जहां जिसको जो समस्या आ रही है। ठीक है, राखी जी, सरिता जी, श्यामली जी, सुदेश जी, प्रदीप जी, ओके ठीक। मैम। जी, कोई भी डाउट होगा तो आप लोग अपने सवालों को जरूर डालिएगा।